बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर और उसके साथ जो डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो किस्म के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक को हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मींस वो सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में हो, या दूसरे वर्ड्स में हम इसको ये नाम भी देते हैं कि ये जो प्योर का टर्म है इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि अनडोप्ड। अनडोप्ड सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्योर सेमीकंडक्टर है या जो है ये नॉन प्योर सेमीकंडक्टर है? तो उसके लिए एक रेशो होनी चाहिए। वो रेशो कितनी है? 1 to 1 बिलियन। 1 to 1 बिलियन। इस 1 to 1 बिलियन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो होस्ट है, मींस जो सेमीकंडक्टर है, अगर उसके एटम्स हो 1 बिलियन और जो इम्प्योरिटी हम उसमें ऐड कर रहे हैं या जो इसमें इम्प्योरिटी एटम है अगर वो 1 हो, तो फिर ऐसे सेमीकंडक्टर को हम नाम देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, या दूसरे वर्ड्स में हम इसको नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब कि अगर हमारे पास जो दूसरे एटम्स हैं वो क्या हो, 2 एटम्स हो, तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो है जो सेमीकंडक्टर है वो कितने होनी चाहिए? 2 बिलियन। अगर ये 3 है तो फिर ये 3 बिलियन होना चाहिए। इनके दरमियान ये रेशो जो है ज़रूरी है। अगर इस रेशो में थोड़ी सी भी कमी, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 एटम्स है और ये जो है 1 बिलियन है, तो फिर ऐसे सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं कह सकते। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ज़रूरी है कि जो इम्प्योरिटी एटम्स के साथ सेमीकंडक्टर का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए? 1 to 1 बिलियन। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर या अनडोप्ड सेमीकंडक्टर जो है उसमें कंडक्शन प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, मींस जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं करती। तो फिर हम क्या, ये मींस दिस इज द प्रॉब्लम, ये हमारे पास प्रॉब्लम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, मींस ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि इसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी जो है बहुत कम होती है या हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट नहीं करती। बाद में फिर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि जो हमारे पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ होल्स होंगे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। अब इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर में होल्स क्रिएट होते हैं या जनरेट होते हैं वो ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो एक्साइटेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर इन इलेक्ट्रॉन को जो है थर्मल एनर्जी मिल गई कहीं से, इसको थर्मल एनर्जी हम दे देते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, ये यहाँ से एनर्जाइज होके एक्साइटेड होके फिर वो कंडक्शन बैंड में जंप कर लेंगे, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? होल क्रिएट। होल मींस डिफिशियंसी, तो ये होल क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा तो वो भी जंप कर देगा और कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हमारे पास होल क्रिएट हो जाएगी। तो इसी तरह जो सेमीकंडक्टर है प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें जो होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है वो किस वजह से? ड्यू टू द थर्मल एक्साइटेशन। इसको थर्मल एक्साइटेशन मींस इसको एनर्जी मिल गई तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो है वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन अगर हम देखें, मैंने लिखा हुआ है n इज इक्वल टू पी, वेयर n शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड p शोज जो है नंबर ऑफ होल्स। तो ये ज़हन में रखना होगा, ये इंतहा इंपॉर्टेंट इसमें जो है की पॉइंट है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होंगे। और होल्स कैसे क्रिएट होते हैं? ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो है हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन बिफोर डिस्कसिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहले हम डिस्कस करते हैं डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं
डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं डोपिंग। मतलब क्या है? एन एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। अब ये डोपिंग हम करते क्यों है? क्वेश्चन ये है, जिस तरह पहले मैंने बताया कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें एक प्रॉब्लम क्या है? लो कंडक्शन प्रॉपर्टी। सो अगर हमें सेमीकंडक्टर से अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है फंक्शन लेनी है तो उसमें हमने मस्ट इम्प्योरिटीज ऐड करनी होगी। जब इम्प्योरिटीज ऐड हो जाएंगे तो उसकी वजह से उसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी और ये हमारे रिक्वायरमेंट्स की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट कर देगी। तो इसी तरह हम जो है क्या करते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ इम्प्योरिटीज एटम ऐड करते हैं और इस प्रोसेस को फिर हम नाम देते हैं डोपिंग। अब यहाँ पे जस्ट मैं एक फार्मूले की शेप में जो है इसको लिखता हूँ कि हमारे पास डोपिंग किसे कहते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। यहाँ पे क्या है हमारे पास? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी एटम्स। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड कर लेंगे तो इससे जो हमारे पास रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर बनेगा उसको क्या नाम देते हैं हम? डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, आप जो ये ज़हन में रखो। हमारे पास सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ जब हम इम्प्योरिटी एटम्स ऐड कर लेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब लेट ये जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये लेट सपोज सिलिकॉन होंगे या हमारे पास क्या है? जर्मेनियम होंगे। और ये इम्प्योरिटी एटम्स जो हैं ये हम दो किस्म के लेते हैं। या तो हम इसको कंसीडर करते हैं पेंटावैलेंट, मींस जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं, पेंटावैलेंट इसके साथ ऐड करते हैं, या सेकंड जो है ट्राइवैलेंट, मींस ग्रुप 3 के जो एटम्स होते हैं वो हम इसके साथ ऐड करते हैं। तो ये दो किस्म की इम्प्योरिटीज हम ऐड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है वाई हम बाकी एटम्स इसके साथ क्यों ऐड नहीं करते? तो चूंकि हमारे पास जो सिलिकॉन या जर्मेनियम या जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास है ग्रुप 4 के, वो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स है, और 5 और 3 जो इसके कंसेक्यूटिव ग्रुप्स है तो इसके ऐड होने की वजह से इसके इक्विलिब्रियम में जो है वो मींस आप ये कह सकते हैं कि उसके इक्विलिब्रियम जो है वो अफेक्टेड नहीं होता। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रोसेस को, यहाँ पे जो हमने प्रोसेस कर दी है, ये जो प्रोसेस है कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डोपिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डोपिंग। और इसकी रिजल्ट जो आता है हमारे पास में जब हम इम्प्योरिटी एटम्स जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ ऐड करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर है जिसको हम डोप सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसको एक और नाम भी हम देते हैं जो कि है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अगर जो है हम इस इक्वेशन को देखें तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब भी हम इम्प्योरिटी एटम्स वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ ऐड करते हैं और उससे जो हमारे पास रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा सुनिए, आप जो है तो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अच्छा सुनिए, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है जिस तरह हमने पहले भी बात की, अगर हम इस फार्मूले को देखें कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं और उससे जो हमारे पास रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसी के मुताबिक यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं कि दैट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज ऑब्टेन्ड after the addition of impurity atoms to the intrinsic semiconductor। जब हम impurity atoms intrinsic semiconductor के साथ ऐड करते हैं और उससे हमारे पास जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर आएगा उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमने बनाया तो इससे जो प्रॉब्लम था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जिसको हमने नाम दिया था लो कंडक्शन प्रॉपर्टी, वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। मींस अब इस केस में हमारे पास जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है या उसकी जो कंडक्शन है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम था वहां पे इंट्रिंसिक में वो क्या हो जाता है? वो सॉल्व हो जाते हैं। मींस इसकी कंडक्शन फिर इंक्रीज हो जाती है और हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इससे फंक्शन ले सकते हैं।
अब स्टूडेंट जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो दो किस्म के होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स आ गए, एक को हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में जो हम इन एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।